ये कहानी है दो लड़कों की। वो एक ही हॉस्टल में रहते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक का नाम संदीप था और एक का नाम पंकज। संदीप दिखने में काफ़ी सुंदर था और उसका बात करने का तरीका भी बिल्कुल अलग था। वो लोगों को बहुत पसंद था, लोग उसकी तारीफ़ किया करते थे। संदीप काफ़ी फेमस लड़का था, लेकिन उसे उतना ही घमंड भी था। इससे अलग पंकज, वो बिल्कुल अलग लड़का था। दिखने में भी वो संदीप की तरह नहीं था और ना ही लोगों के साथ उतना घुल मिल पाता था। पंकज को कोई नहीं जानता था। पंकज अगर अच्छे काम भी करता था तो लोग उसकी तारीफ नहीं किया करते थे। पंकज और संदीप वो एक ही कमरे में रहते थे। जब भी कोई मिलने आता था तो वो हमेशा संदीप को ही ढूंढता था और संदीप वो पंकज को छोटे मोटे काम बता दे या बाहर कुछ लाने के लिए भेज दे। पंकज एक किनारे अलग ही बैठा रहता था। कभी कभी संदीप अपने दोस्तों के साथ मिलकर पंकज का मजाक भी उड़ा देता था। पंकज दिखने में चाहे जैसा भी था, लेकिन वो ईमानदार था और दिल से एक अच्छा इंसान था और उसे इन बातों की तकलीफ होती थी जब संदीप उसका मजाक उड़ाता था या उसे बुरा भला बोलता था। एक बार पंकज संदीप के पास गया। उसने कहा, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? संदीप ने जवाब दिया, हाँ बताओ क्या बात है। पंकज ने कहा कि तुम मुझे अपने दोस्तों में शामिल क्यों नहीं कर लेते? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे सीखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो मुझे काफ़ी कुछ पता चलेगा। संदीप ने कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? ज़रा देखो खुद को यार, तुम अपने जैसों के साथ रहो, जैसे तुम हो वैसे लोगों के साथ रहो, ना कि मेरे साथ। मेरी बराबरी नहीं कर सकते तुम। चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये सब सुनकर पंकज वहाँ से चला गया और एक चेयर पर जाकर बैठ गया। उसे ये सब बहुत बुरा लगता था। उसे अक्सर संदीप की बातें सुनना पड़ता था। एक बार पंकज रात के वक्त बाहर निकल गया और टहलते हुए बहुत दूर तक चला गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक तालाब दिखाई दिया। वो चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ था और यही सब सोच रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आया। वो बिल्कुल सफ़ेद रंग के कपड़ों में था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसने कहा, क्या हुआ पंकज, तुम परेशान हो? पंकज ने घबराते हुए कहा, तो तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा, देखो मैं एक जिन हूँ और मैं लोगों की मजबूरी को समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम अपनी ज़िंदगी से परेशान हो और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। चले जाओ यहाँ से। देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस पानी में 3 बार डुबकी लगाना और तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। और वो देखो कुछ दूरी पर एक पेड़ है, उस पेड़ से एक फल तोड़कर खा लेना, सब कुछ बदल जाएगा। अलविदा मेरे दोस्त। ये कहकर वो जिन अचानक वहाँ से गायब हो गया। पंकज ये देखकर थोड़ा घबरा गया था। उसे समझ नहीं आया कि वो ये सब करे या नहीं, लेकिन पंकज ने सोचा कि मेरी ज़िंदगी तो वैसे भी बिल्कुल बेकार है, क्यों ना उस आदमी ने जो कुछ कहा मैं उसे करके देख लूं। पंकज उस पानी में कूद गया और जैसे ही बाहर निकला उसका चेहरे का रंग बदल गया था। वो काफ़ी निखर गया था। उसने फिर से पानी में डुबकी लगाई और उसके कपड़े भी बदल गए थे। वो बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसे याद आया कि उसे एक बार और डुबकी लगाना था। उसने फिर से पानी में डुबकी लगाई और इस बार उसका पूरा का पूरा शरीर भी बदल गया था। वो बिल्कुल अलग ही दिख रहा था। पंकज काफ़ी खुश हो गया था। उसे याद आया कि उसे पेड़ से फल तोड़कर खाना है। वो उस पेड़ के नज़दीक गया और उसने एक फल तोड़कर खाया। उसके बाद वो वापस रूम पर गया। जब उसने दरवाज़ा नॉक किया तो संदीप उसे देखकर चौंक गया। उसने कहा, तुम कौन हो? पंकज ने कहा, क्या हुआ, मुझे पहचान नहीं पाए? मैं पंकज हूँ, चलो किनारे हटो, मुझे अंदर जाना है। वो अंदर चला गया। संदीप ये सब देखकर
बहुत हैरान हो चुका था। अगले दिन से सब कुछ बदल गया। संदीप के सारे दोस्त पंकज से दोस्ती करने के लिए उसके पास आने लगे। लोग उससे बातें करने लगे। संदीप ये सब देखकर बहुत चौंक गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसके सारे दोस्त उसे छोड़कर पंकज के पास चले गए थे। पंकज लोगों से घिरा रहता था, उनसे बातचीत किया करता था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन संदीप को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने जैसे तैसे पंकज को फुसलाकर उससे पूछा कि पंकज प्लीज़ मुझे बताओ कि इन सब बातों का क्या राज है। तुम बिल्कुल बदल गए और जो कुछ मैंने किया मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मुझे बताओ कि तुमने ये कैसे किया। पंकज वो मासूम था, इसलिए उसने सब कुछ संदीप को बता दिया। संदीप मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। अगले दिन रात के वक्त संदीप भी उस तालाब के पास गया और वहाँ बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो जिन वहाँ आया। उसने पूछा, क्या बात है बच्चे, तुम परेशान लग रहे हो। संदीप ने कहा, मैं जानता हूँ आपने पंकज की मदद की, लेकिन वो बहुत बदल गया है। वो घमंडी हो गया है। वो मेरा मजाक उड़ाता है, लोगों के सामने मुझे जलील करता है। प्लीज़ मुझे भी वैसा ही बना दीजिए, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। जिन ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम इस पानी में 3 बार डुबकी लगाना और उसके बाद सामने लगे पेड़ में एक फल है, उसे तोड़कर खा लेना, सब कुछ बदल जाएगा। ये कहकर वो जिन वहाँ से गायब हो गया और संदीप वो बहुत खुश था। उसने पानी में एक डुबकी लगाई। जैसे ही वो बाहर निकला उसका चेहरे का रंग बदल गया था। वो बहुत खुश हो गया। उसने दूसरी डुबकी लगाई और उसके कपड़े बदल गए। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो गया। उसने तीसरी डुबकी लगाई और उसके शरीर का हुलिया भी बदल गया। संदीप वो धोखेबाज था, इसलिए उसने सोचा कि इतना काफ़ी नहीं है, क्यों ना मैं कुछ और डुबकियाँ लगा लूँ, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा अलग और भी ज़्यादा सुंदर हो जाऊँगा, लोग मेरी इज्जत करेंगे। उसने पानी में चौथी बार डुबकी लगाई और उसके चेहरे का रंग बिल्कुल काला हो गया और उसके बाल भी वो अजीब हो गए। संदीप ने कहा, अरे नहीं, ये क्या हो गया, इसे ठीक करना होगा, मुझे फिर से डुबकी लगाना पड़ेगा। संदीप ने फिर से डुबकी लगाई और उसके सारे कपड़े बिल्कुल अजीब हो गए। ये देखकर वो घबरा गया और उसने फिर से डुबकी लगाई और वो शरीर से बिल्कुल अजीब ही हो गया था। वो पानी से बाहर आया। उसे लगा कि मैं फल खा लूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो पेड़ के नज़दीक गया और जैसे ही उसने फल तोड़कर खाया उसे कुछ अजीब लगने लगा। कुछ देर बाद वो ज़मीन पर गिर गया। तभी अचानक वहाँ पर वो जिन आया और उसने कहा, मैं जानता था तुम्हारे जैसे लोग यही करते हैं। मैंने पंकज को वैसा बनाया क्योंकि वो उसका हकदार था, लेकिन तुम नहीं थे। अब तुमने अपनी मौत को खुद ही चुन लिया। चलो, मेरा काम ख़त्म हुआ। अलविदा मेरे दोस्त। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे कि मेरा वीडियो आते ही तुम्हें फ़ौरन पता चल जाए। इसके अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।